डिम्पी को पुरानी अनुपमा समझने की गलती कर बैठा वनराज, मिला करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी अपनी जगह पे बिल्कुल क्लियर है। डिम्पी जीना चाहती है अपने समर के लिए, समर के बच्चे के लिए। उसको नहीं पता टीटू से उसका क्या रिश्ता है। आज की कड़ी में उसने उस रिश्ते को एक दोस्त का नाम दिया है। तो जो आज जनरेशन चल रही है उसमें दोस्ती तो बहुत ही आम बात है, हो जाती है लड़का लड़की में दोस्ती। मगर ये जो पुरानी सोच के लोग हैं इसी दोस्ती को कब प्यार में बदल देते हैं इनको भी नहीं पता चलता। लड़का लड़की दोस्त रह सकते हैं, मगर ये जो लोग इर्द गिर्द होते हैं बोल बोल के नहीं ये तो दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तो प्यार करते हैं, तो वो प्यार के बीज वही लोग उनके दिल में डालते हैं। मगर अभी डिम्पी उस तरफ गई नहीं है, क्योंकि वो अपने समर को कैसे इतनी जल्दी भूल जाए। समर से प्यार किया था, समर ने उस समय उसका हाथ थामा था जब डिम्पी का हाथ थामने के लिए डिम्पी खुद भी तैयार नहीं थी। तो आज उसी का पिता डिम्पी के सामने बार बार ये बात कह रहा है कि मेरी बहू ऐसे भारी भरकम डायलॉग बोल रहा है, तो क्या डिम्पी चुप रहेगी? ऐसे ही डायलॉग बोल के पुरानी अनुपमा को चुप करवाता था वनराज शाह और बा। तो आज वही सिचुएशन मुझे फील हो गई एकदम, जब वनराज इतनी बेस वाली आवाज में डिम्पी को कन्फ्रंट कर रहा था और उसकी आंखों में आके डाल के देख रहा था, और डिम्पी का जवाब सुन के मजा आया। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी कितनी भी बुरी सही, हम उसने बहुत कुछ किया है। पाखी जैसे अपने सीन में कह रही थी कि मेरी माँ की एकेडमी छीन ली, ये कर दिया वो कर दिया, मगर एक बात डिम्पी के लिए बहुत क्लियर है कि डिम्पी डरती नहीं है। सही गलत जो भी हो वो डिम्पी के साथ है, मगर वो डरपोक नहीं है। डिम्पी ने अपने इसी डर को और कोई नाम देके गलतियां भी की, अपना घर छोड़ा, अपने पिता से भी ऐसे ही लड़ाई की होगी उसने। ये तो पाखी ने भी की थी अपने घर वालों से लड़ाई और भाग के शादी कर ली थी, डिम्पी ने भी सेम किया। मगर डिम्पी की किस्मत ऐसी खराब निकली कि उसके साथ बहुत सारे हादसे हुए बैक टू बैक। और साथ में यह भी कहूंगी कि किस्मत अच्छी निकली कि अनुपमा से मिली वो। दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना, कर्मा साथ ही चलते हैं, उनके इफेक्ट भी साथ में चलते हैं। तो आज डिम्पी ने कुछ नहीं किया। डिम्पी की सिर्फ एक लड़के से बातचीत हो रही है। डिम्पी की एज वही है जो आज पाखी की है। डिम्पी हंस हंस के उससे बात कर रही है, पाखी भी करती थी। तो आज वनराज शाह डिम्पी को बार बार बहू क्यों कह रहा है? क्योंकि बेटी कह के उसको पाखी याद आ जाएगी। केंजल को भी उसने ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे डिम्पी को कर रहा है। तो क्या वनराज शाह पुरानी बातों का बदला डिम्पी से ले रहा है? जो समर के साथ आते ही डिम्पी ने बंटवारे की लकीर खींचती थी, जो पाखी अपने सीन में बोल रही थी। तो यहां पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है दोस्तों, जो ना तो वनराज शाह की समझ में आएगी ना ही पाखी की, क्योंकि ये लोग कन्वीनियंस से चलते हैं। जब मन किया मॉडर्न बन गए, जब मन किया धकिया ने उसी सोच लेके आ गए। अब क्या कह रहा है वनराज शाह? डिम्पी पे धौंस जमा रहा है कि मेरी बहू है तो घर के अंदर ही रहेगी और करे काम करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लड़के के साथ नहीं वो जाएगी। तो यहां पे जैसे काव्या ने थोड़ा साइड लेने की कोशिश की और कहा कि टीटू अच्छा है, लड़का है, अच्छा लड़का है, मगर वनराज शाह का ये डायलॉग कि लड़का है बस, मतलब कहने का कि डिम्पी को किसी भी लड़के से हंस बोल के बात करने का अधिकार ही नहीं है। तो क्या जो अनुपमा ने डायलॉग बोला कि डिम्पी गाय नहीं है जिसको खुंटी से बांध दिया जाए, और ये डायलॉग अनुपमा ने बोला है मगर डिम्पी ने करके दिखा दिया यहां पे
कि मैं वो गाय नहीं हूं जिसको आपने खुंटी से बांधा कि एक बार बहू बन के आ गई तो आपकी खुंटी पे बंधी रहेगी, अपनी जिंदगी जीना छोड़ देगी, या जो आप जिंदगी दोगे वही वो जिएगी। ये पुराने जमाने की बातें नहीं है कि औरतें सहती रहती थी, जैसे अनुपमा, पुरानी अनुपमा सहती थी। आज तो अनुपमा भी नए वर्जन में है। आज तो अनुपमा भी वनराज शाह पे 4 बातें चिल्ला के सुना देती है। अनुपमा पुरानी लुक के साथ नई अनुपमा बन गई है। तो डिम्पी तो शुरू से ही नई थी। उसने अपने घर से ही जब बगावत कर दी तो ये वनराज शाह चीज ही क्या है? क्यों डरेगी वो वनराज शाह से? तो यहां पे जो डिम्पी ने नो कहा, यह वनराज शाह के लिए करारा जवाब था कि मैं आपकी बातों को नहीं मानती, आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ये एटीट्यूड ससुर वाला अपने ही पास रखिए। ये सारे उस नो में था। तो यहां जो डिम्पी ने हौसला दिखाया है दोस्तों, ये हर लड़की को दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिम्पी ने जो किया है वो हर लड़की को वैसा करना चाहिए, बदतमीज हो जाना चाहिए। डिम्पी बदतमीज नहीं हो रही है यहां पे। डिम्पी सिर्फ अपने राइट के लिए, अपनी लाइफ के लिए लड़ रही है और उसको लड़ना चाहिए। सच में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे की लाइफ को आप ही आप चलाना शुरू कर दो। डिम्पी तो खुद की मर्जी की मालिक शुरू से ही रही है, अपने घर से रही है, तो आज वो इनकी मर्जी पे क्यों चले? तो मुझे तो डिम्पी का कैरेक्टर कुछ और ही शेड में, अच्छी शेड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वनराज शाह की बैंड बजा सकता है। तो ये जो करारा जवाब वनराज शाह को मिला है, इसके बारे में सोचना चाहिए वनराज को, अगर अपना घर बचाना है तो। मगर अगर समर का बच्चा करके डिम्पी को बांधने की कोशिश करेंगे तो वहां लीगली भी ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि बच्चे पे सिर्फ मां का ही अधिकार होता है। तो समर भी ये बात देख के खुश नहीं होगा। अगर ये समर के प्यार की दुहाई देते हैं, समर की आत्मा इस बात से खुश नहीं होगी। अनुपमा इस बात को समझेगी, क्योंकि समर ने अनुपमा पे सारी जिम्मेदारी डाली है। तो अब ये ड्रामा और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर मजेदार था आज का एपिसोड। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.